बलून बैंस। ये क्या? तालाब का पानी तो बर्फ बन गया है। जिसका डर था वही हुआ। अब हम पानी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे? इस बार तो ठंड हम पर कहर ढा रही है। सुंदरबन में अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई थी। शाम के समय घना कोहरा छा गया था। ठंड में कांपती हुई मिनकी चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आई। हे भगवान, अभी तो जनवरी का महीना भी नहीं आया और ठंड कितनी ज्यादा पड़ रही है। आगे हमारा क्या होगा? दूसरी तरफ छोटू हिरन तालाब पर पानी पीने गया तो उसको पानी बर्फ के जैसा ठंडा लगा। अरे बाप रे, इतना ठंडा पानी, जुबान भी सुन्न पड़ रही है। ठंड की चिंता में सभी परेशान हो उठे और उन्होंने एक बैठक रखी। देखो साथियों, अभी सर्दियों का महीना शुरू भी नहीं हुआ। तेज दोपहरी में भी हम पर धूप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साफ जाहिर है कि इस बार सर्दी का कहर पिछली बार से भी ज्यादा बरसने वाला है। यह तो बहुत बुरा होगा। पिछली बार भी 15 दिनों के लिए तालाब के पानी में बर्फ जम गई थी और हमारे कितने ही जंगलवासी मारे गए थे। ये सभी आपस में मशवरा कर ही रहे थे कि तभी ऊपर से एक जाल अपाहिज सारस के ऊपर आकर गिरा। अरे, ये जाल कहाँ से आ गया? यस, मैंने पकड़ लिया। तभी सामने से हाथ में बंदूक लिए एक आदमी आता नजर आया। भागो, ये तो शिकारी लगता है। उसे देख सभी जानवर इधर उधर भाग निकले। शिकारी ने सारस को उठाया और उसे लेकर चल दिया। अपनी कुटिया पर पहुंचकर उसने सारस को एक पिंजरे में बंद कर दिया। दुष्ट इंसान, अपने भले के लिए हम जानवरों की जान का सौदा करते हैं। अब ये कुछ पैसों के लिए मुझे किसी दूसरे दुष्ट इंसान को बेच देगा। नहीं सारस, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं तो मदन व्यापारी हूँ। अरे, ये कैसे हो सकता है? तुम इंसान होकर भला मेरी भाषा कैसे समझ सकते हो? प्यारे सारस, मैं तुम्हारे जंगल में सुनहरी मशरूम की तलाश में आया था। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उसके पास सिर्फ 10 दिनों का समय है। हमारे गांव के वैद्य जी ने बताया था कि सुंदरबन में एक खास जगह खुशबूदार सुनहरी मशरूम उगता है। अगर मेरी बीवी उस मशरूम को 10 दिन तक अपने पास रखे तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि इतने बड़े जंगल में मशरूम कहाँ ढूंढूंगा। मुझे जानवरों की भाषा भी अच्छे से समझ आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी जानवर को पकड़कर उससे उस मशरूम के बारे में पूछूंगा और उसके बाद उसे आजाद कर दूंगा। लेकिन मदन भाई, मुझे तो किसी सुनहरी मशरूम के बारे में नहीं पता। तभी दरवाजे से रामू हाथी, कालू गैंडा, मोटू बंदर, मीनू चिड़िया और छोटू हिरन अंदर आ गए। सारस, हम तुमको बचाने आए हैं। गैंडे ने मदन को ऐसी टक्कर मारी कि वो दूर जा गिरा। फिर रामू हाथी ने पिंजरा उठाकर अपनी पीठ पर रखा। अरे, मेरी बात तो सुनो। ये सभी सारस की बात सुने बगैर वहाँ से भागे और काफी दूर एक जगह जाकर रुके जहाँ पर बाकी के जानवर मौजूद थे। अरे वाह, सारस आ गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। रामू हाथी, तुमने बहुत अच्छा किया कि सारस को ले आए। उस दुष्ट शिकारी का क्या हुआ? उसे तो मैंने ऐसी टक्कर मारी है कि उसकी हड्डी पसूली एक हो गई होगी। अरे वाह, अच्छा किया। दोस्तों, आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अरे, ये क्या कह रहे हो? वो ना जाने तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। वो कोई शिकारी नहीं है, वो मदन व्यापारी है और वो हमारे जंगल में सिर्फ सुनहरी मशरूम की तलाश में आया है। ये कहकर सारस ने सभी जानवरों को सारी बात बता डाली। अरे, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बेचारा जिंदा भी है या नहीं, हमें तो इसका भी अंदाजा नहीं है। ऊपर से इतनी सर्दी, बेचारे का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। चाहे जो भी हो, हमारी वजह से उसे चोट आई है तो उसे बचाना भी हमारा ही फर्ज है। अब सभी जानवर इकट्ठा होकर उसकी कुटिया पर पहुंचे। मदन बहुत ही बुरी हालत में था। उसका काफी खून बह चुका था। अब सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। मोंटू बंदर ने जड़ी बूटियां तैयार की और उनका लेप उसको लगाया। 3 दिन तक उसकी सेवा करने के बाद आखिरकार वो ठीक हो गया। हमें माफ कर दो मदन,
हमने समझा था तुम एक शिकारी हो जो हमें पकड़ने आए हो। कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन उस मशरूम के बारे में तुम में से किसी को नहीं पता। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है। रात होते होते अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सभी जानवर उसी जगह पर रुक गए। ठंड के मारे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी बुरी तरह से ठिठुर रहे थे। अगली सुबह धूप निकलने पर कोहरा थोड़ा कम हुआ। पूरी रात ठंड की वजह से तालाब पर पानी के लिए भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। चलो साथियों, तालाब पर जाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए। सभी जानवर और मदन तालाब के लिए निकल गए और वहां पहुंचने पर इन सभी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या? तालाब का पानी तो बर्फ बन गया है। जिसका डर था वही हुआ। अब हम पानी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे? इस बार तो ठंड हम पर कहर ढा रही है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं भी तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर करूंगा। मुझे बस वो सुनहरी मशरूम मिल जाए, उसके बाद तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि वो सुनहरी मशरूम कौन से कोने में उगता है। इस पर मदन ने कुछ सोचा और बोला, क्या जंगल में कोई ऐसी जगह है जहां आज तक आप में से कोई नहीं गया? अरे हाँ, याद आया। हमारे जंगल में एक गुफा है जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता। हमारे पूर्वज कहते थे कि वो सिर्फ इंसानों के लिए ही खुलता है। कोई जानवर उसके अंदर नहीं जा सकता। मुझे अभी उस गुफा पर ले चलो। ये सुनकर रामू हाथी मदन को लेकर गुफा पर पहुंचा। जैसे ही मदन गुफा के सामने जाकर रुका तो दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी नजर आने लगी। सुनहरी रोशनी? शायद इसी गुफा के अंदर वो मशरूम होगा। ये कहते हुए मदन गुफा के अंदर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसके दोनों हाथों में मशरूम थे जो सोने की तरह चमक रहे थे और उनसे खुशबू निकल रही थी। अरे वाह, ये तो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। जल्दी से चलो रामू हाथी, हमारे पास समय कम है। अब ये दोनों वापस तालाब पर पहुँचे जहाँ सभी जानवर बेजान से होकर जमीन पर पड़े थे। दोस्तों, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर मदन ने उनमें से एक मशरूम जमीन पर रख दिया। धीरे धीरे तालाब की बर्फ फिर से पानी बन गई और मौसम में भी गर्मी आ गई। अरे वाह, मौसम बदल गया दोस्तों। सभी जानवरों ने तालाब से पानी पिया और उनकी जान में जान आ गई। तुम सबको सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? दरअसल वैद्य जी ने मुझे ये भी बताया था कि ये मशरूम सुनहरी होने के साथ साथ तिलस्मी भी है। इसके अंदर से जो तिलस्मी खुशबू निकलती है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हवा के रूप में फैलती है। इसका मतलब है कि अब तुम लोगों को सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये सुनकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदन व्यापारी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी बीवी की जान बचानी है। दोबारा जरूर आना दोस्त। हाँ, अगली बार अपनी बीवी को साथ लेकर आऊंगा। ये कहकर मदन वहाँ से चला गया और सभी जानवर उसको हाथ हिलाकर टाटा करने लगे। जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है। ड्रीमलैंड जंगल में तालाब के करीब एक रहस्यमयी गुफा थी। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मिंकू सारस का घर गुफा के बराबर में ही था। वो दिन रात गुफा की रखवाली किया करता था। वहीं एक पेड़ पर मोंटू बंदर, जो कि मिंकू सारस का पक्का दोस्त था, वो भी रहा करता था। एक सुबह कालू भेड़िए के कराहने की आवाज से सबकी आंख खुल गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे, ये तो कालू भेड़िए की आवाज है। ये इस तरह क्यों चीख रहा है? कुछ ही मिनटों में हाथी, हिरन, जिराफ, ज़ेब्रा, सियार, लोमड़ी और बाज वहां आ पहुंचे। उन्होंने पाया कि कालू भेड़िया जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसकी तबीयत तो बहुत खराब लगती है। मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुलाकर लाता हूँ।
अगले ही पल हिरन डॉक्टर खरगोश को बुला लाया। डॉक्टर खरगोश ने भेड़िए का चेकअप किया और बोला, कालू भेड़िए, तुमने कल डिनर में क्या खाया था? मैंने कल शाम एक चील को खाया था। वो मुझे हरे बाग में पड़ी मिली थी। वो चील काफी दिनों से वहाँ मरी पड़ी होगी, तुमने उसे खा लिया, तभी तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब कैसे भी करके मेरे दर्द को ठीक करो डॉक्टर खरगोश। तुम्हारा दर्द ठीक करने के लिए मुझे खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ रहस्यमयी गुफा के अंदर उगती है। लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ मिंकू सारस ही जा सकता है। तुम सबको अगर भेड़िए की जान बचानी है तो उस गुफा के अंदर मुझे भेजना ही पड़ेगा। आओ जल्दी से मेरे साथ चलो। सभी जानवर डॉक्टर खरगोश के साथ रहस्यमयी गुफा पर पहुँचे और मिंकू सारस को सब कुछ बताया। इस गुफा के अंदर कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं उगती है। वो देखने का काम मेरा है, तुम बस मुझे इसके अंदर जाने दो। भेड़िए के पेट में दर्द है तो उसका इलाज मैं खुद कर दूंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। जल्दी चलो, वो बहुत दर्द में है। मोंटू बंदर, तुम गुफा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। चलो दोस्तों। मिंकू सारस उन्हें काली झाड़ियों में ले गया, जहाँ से उसने एक जड़ी बूटी तोड़ी और उसके बाद उसने वो जाकर भेड़िए को खिला दी, जिससे भेड़िए का दर्द एकदम ठीक हो गया। जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है, इसलिए उसने ये झूठ बोला। इस पर सभी जानवरों ने डॉक्टर खरगोश को बहुत खरी खोटी सुनाई और वो खिसिया कर रह गया। एक दिन शेर खान ने सभा बैठाई हुई थी। तभी एक बघीरा वहां आ पहुंचा। शेर खान, तुम्हारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जंगल में रहने वाला मिंकू सारस वो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ शेर खान। वो उस गुफा के अंदर किसी को इसलिए जाने नहीं देता क्योंकि उसने उसके अंदर एक दानव को पाला हुआ है। असल में मिंकू सारस जंगल पर अपना राज करना चाहता है, इसलिए उसने उस दानव को पाला और तुम सबकी नज़रों में अच्छा बन रहा। कल से वो दानव 2 साल का हो जाएगा और अब वो खाना शुरू कर देगा। तुम्हें बता दूं, उसका फेवरेट खाना जानवरों का मांस है। अगले 1 हफ्ते तक वो गुफा में रहकर ही खाना खाएगा और उसके खाने का इंतजाम मिंकू सारस तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारकर किया करेगा। उसके बाद जब वो 8वें दिन गुफा से बाहर आएगा तो तुमको मारकर खा जाएगा। उसके बाद मिंकू सारस इस जंगल का राजा बनेगा और तुम सब उन दोनों के गुलाम बनकर रह जाओगे। हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम नुकसान उठाओगे तब तुमको मेरी बात पर विश्वास होगा। ये कहकर वो बघीरा वहां से चला गया। अगले दिन की शाम छोटू हिरन जब अपने घर पर पहुंचा तो वहां से उसने अपने बच्चे को गायब पाया। अरे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? जहां उसका बच्चा सोया था वहां पर सारस का पंख पड़ा हुआ था। शेर खान, मेरा बच्चा मेरे घर से गायब है और मेरे घर पर मिंकू सारस का पंख पाया गया है। इसका मतलब है कि इसी ने उसे गायब किया है। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उनके बीच काफी बहस हुई, लेकिन किसी ने मिंकू सारस पर शक करना ठीक नहीं समझा। लेकिन इस घटना के बाद एक के बाद एक जंगल से जानवर गायब होने लगे और हर जानवर के घर सारस का पंख पाया जाने लगा। अब जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। मिंकू सारस, जिस घर से कोई भी जानवर गायब हो रहा है उस घर में तुम्हारा पंख पाया जाना इस बात का सबूत है कि उस बघीरा ने हमें जो बताया वो सही था। ये सुनकर मिंकू सारस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।
मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां मोंटू बंदर चुपके से उसे दोनों टाइम खाना देकर आ जाया करता था। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि अब जंगल में कोई जानवर गायब नहीं हो रहा था। भला हो उस बघीरा का जिसने हमें पहले ही आगाह कर दिया था, वरना अभी तक हम जानवरों के अगवा होने वाली घटना को रोक नहीं पाते। तभी वो बघीरा एक शिकारी के साथ वहां आ पहुंचा। अरे ये तो एक शिकारी है। बघीरा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये बघीरा मेरा साथी है और इसने अभी तक जो भी कहा मेरे कहने पर कहा। क्या मतलब? मैं कालिया समाज का एक शिकारी हूँ। मेरे पिता ने एक यंत्र का आविष्कार किया था जिससे एक ही बार में 5 शिकार किए जा सकते थे। उन्होंने उसके जरिए बहुत से शिकार किए थे और उस समय सभी जंगल के जानवर इससे परेशान थे। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब उनके आतंक से परेशान होकर एक सिद्ध बाबा तांत्रिक भालूनाथ ने बताया था कि हमारे समाज पर एक श्राप लगा हुआ है। हमारे समाज के शिकारियों को कोई भी सारस बड़ी आसानी से मार सकता है। उसके बाद मिंकू सारस के पिता ने मेरे पिता को मारा और तभी से उस यंत्र को उस गुफा के अंदर रखवा दिया गया था, जिसकी पहरेदारी पहले मिंकू के पिता ने की थी और उसके बाद मिंकू ने करना शुरू की थी। और मैंने ये ठाना था कि अपने पिता की मौत का बदला लेकर उस यंत्र को रहस्यमयी गुफा से बाहर जरूर निकालूंगा। ये सुनकर सभी जानवर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे जानवरों को गायब किया और उसका इल्जाम मिंकू सारस पर डलवाकर उसको कैद करवा दिया। अब मैं उस यंत्र को निकालने वाला हूँ और फिर इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। ये सुनकर सभी जानवरों के पैरों तले जमीन निकल गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। इतना हंसने की जरूरत नहीं है दुष्ट शिकारी। ये सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर मोंटू बंदर अपने साथ मिंकू सारस को लिए खड़ा था। अरे वाह मिंकू सारस! मुझे मेरे दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने आज सुबह ही इसको आजाद कर दिया था और इंतजार में था कि कब इस बघीरा की असलियत सबके सामने आए और कब मैं मिंकू को लेकर यहाँ आऊं। बघीरा, जल्दी से रहस्यमयी गुफा की ओर चलो। शिकारी और बघीरा गुफा की तरफ भागने लगे और सभी जानवर उनके पीछे थे। सारस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने शिकारी के सर पर 2 बार चोंच मारी। उसकी मात्र चोंच लगने से ही शिकारी को बहुत दर्द होने लगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आप पर श्राप का असर हो रहा है उस्ताद। अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ये मुझे जान से मार देगा। भागो! भागो उस्ताद भागो! वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग निकले। ये है, मिंकू सारस ने हम सबको बचा लिया। मिंकू सारस, हमें माफ कर दो। हमने वजह जाने बिना तुम पर शक किया। अगर आज तुम नहीं होते तो हम सभी उस शिकारी के गुलाम होते। कोई बात नहीं शेर खान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद मिंकू सारस फिर से रहस्यमयी गुफा की रखवाली करने लगा और अब उसकी इज्जत जंगल में और ज्यादा बढ़ गई।